हेलो एवरीवन। अकाउंटेंसी में हम लोग अब तक एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर देख रहे थे। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, साझेदार का अवकाश ग्रहण। ए पार्टनर हैज द राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म after giving due notice in advance. Old partnership comes to an end after the retirement of a partner, but the firm continues and a new partnership comes into existence between the remaining partners. साझेदार को फर्म को उचित नोटिस देकर अवकाश ग्रहण करने का अधिकार होता है। किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर पुरानी साझेदारी तो समाप्त हो जाती है, परंतु फर्म कार्य करती रहती है और शेष साझेदारों के बीच एक नई साझेदारी की स्थापना हो जाती है। मान लेते हैं ए, बी और सी, ये तीन लोग पार्टनर हैं आपस में। अब मान लेते हैं कि बी नाम का जो पार्टनर है वो फर्म से रिटायरमेंट लेना चाहता है, तो बी जो है वो अदर पार्टनर यानी कि ए और सी को उचित नोटिस देगा कि भाई हम फर्म छोड़ना चाहते हैं, रिटायरमेंट लेना चाहते हैं। ठीक है। और नोटिस देने के बाद में जो पार्टनर है, मान लिए कि बी, वो फर्म से हट जाएगा। तो जो पुरानी फर्म थी, ओल्ड पार्टनरशिप, जो कि ए, बी और सी के बीच की थी, वो ओल्ड पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा, लेकिन बिजनेस चलता रहेगा। अब बचा ए और सी। ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एक नया पार्टनरशिप बन जाएगा। ये जो रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर है, ये भी पार्टनरशिप फर्म के रिकॉन्स्टिट्यूशन, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन का एक तरीका है। साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, पहला तरीका था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, विद्यमान साझेदारों के बीच लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन। दूसरा था एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, एक नए साझेदार का प्रवेश। तीसरा जो हम लोग आज शुरू कर रहे हैं वो है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। जो पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट लेता है उसको फर्म से क्या क्या मिलता है? पहला, शेयर इन गुडविल, ख्याति में हिस्सा। ठीक है। फर्म के गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है और रिटायरमेंट लेने वाले पार्टनर के हिस्से का जो गुडविल है उसको उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। दूसरा, शेयर इन रिजर्व्स, पिछले वर्षों के जो अवितरित लाभ हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, वही रिजर्व होते हैं। इसीलिए इन रिजर्व्स को या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ने रिटायरिंग पार्टनर का जो हिस्सा है उसको भी उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। तीसरा, शेयर इन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, रिटायरमेंट लेने के डेट पर एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन किया जाता है और रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट में रिटायर करने वाले पार्टनर का जो हिस्सा है उसको उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट, और अगर लॉस है रीवैल्यूएशन में तो लॉस में जो हिस्सा है रिटायरिंग पार्टनर का उसको उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दिया जाता है। इस प्रकार से रिटायरमेंट लेने वाले पार्टनर को जो पैसा पेमेंट करना है वो पैसा मालूम कर लिया जाता है। अब वो पैसा या तो तुरंत पेमेंट कर दिया जाता है या उसे रिटायर करने वाले पार्टनर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद इंस्टॉलमेंट में यानी किश्तों में भुगतान किया जाता है। आज हम लोग इसमें देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ले लेते हैं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। तो क्वेश्चन है, न्यू रेशियो कैलकुलेट करने का पहला टाइप है, इफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स आर नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, it will be assumed that the remaining partners continue to share profits and losses in the old ratio। जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है और शेष साझेदारों के नए अनुपात के संबंध में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है, तो ऐसी दशा में शेष साझेदार भविष्य में भी लाभ हानि को अपने पुराने अनुपात में ही बांटते रहेंगे। मतलब अगर पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है और बाकी जो पार्टनर्स बच गए उनके नए रेशियो के बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा गया है, तो हम ये मान लेंगे कि जो बचे हुए रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो फ्यूचर में भी, भविष्य में भी लाभ हानि को अपने पुराने अनुपात में ही बांटते रहेंगे। क्वेश्चन लेते हैं इसका। क्वेश्चन है, ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:4:3। कैलकुलेट द न्यू रेशियो व्हेन नंबर 1 ए रिटायर्स, नंबर 2 बी रिटायर्स, नंबर 3 सी रिटायर्स। ए, बी और सी लाभ हानियों को 5:4:3 के अनुपात में बांटते हुए साझेदार हैं। नए अनुपात ज्ञात कीजिए जब ए अवकाश ग्रहण करता है, दूसरा बी अवकाश ग्रहण करता है, तीसरा सी अवकाश ग्रहण करता है। तो इसमें क्या करना है हम लोगों को, न्यू रेशियो of the remaining partners will be calculated by striking out the share of the retiring partner। शेष साझेदारों के नए अनुपात ज्ञात करने के लिए अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के हिस्से को हटा दिया जाएगा। न्यू रेशियो निकालने के लिए जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसके हिस्से को हटा दिया जाएगा और बाकी जो शेष पार्टनर हैं, बचे हुए साझेदार हैं, उनका नया अनुपात निकल जाएगा। न्यू रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स विल बी कैलकुलेटेड बाय स्ट्राइकिंग आउट द शेयर ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर। ओल्ड रेशियो 5:4:3 है। ए रिटायर कर रहा है तो ए का हिस्सा हटा देंगे, ए का ये 5 है, बचेगा बी और सी का शेयर 4:3। जब बी रिटायर करेगा बी का हिस्सा हटा देंगे, ए और सी का बचेगा 5:3। जब सी रिटायर करेगा सी का हिस्सा हटा देंगे, बचा ए और बी, उसका शेयर होगा 5:4। नंबर 1 क्या था, व्हेन ए रिटायर्स, जब ए रिटायर करता है तो ए बी सी का रेशियो क्या था, 5:4:3। इसमें ए का हिस्सा हटा दीजिए तो बी और सी क्या बचा, 4:3। ठीक है। द न्यू रेशियो बिटवीन बी एंड सी इज 4:3। क्लियर है। आगे देखते हैं नंबर 2, व्हेन बी रिटायर्स। इस बार बी रिटायर कर रहा है, रेशियो था ओल्ड 5:4:3। ए का हिस्सा 5, बी का हिस्सा 4 और सी का 3। तो हम ये बी का शेयर हटा दिए तो ए और सी का शेयर क्या बचा, 5:3। The new ratio between A and C is
5:3। थर्ड नंबर जो है इसमें कौन रिटायर कर रहा है? सी रिटायर कर रहा है। व्हेन सी रिटायर्स, रेशियो क्या है ओल्ड वाला? 5:4:3। ए का हिस्सा 5, बी का 4 और सी का 3। सी रिटायर किया जो सी का हिस्सा हटा दिए, तो ए और बी का न्यू शेयर क्या होगा? 5:4। द न्यू रेशियो बिटवीन ए एंड बी इज 5:4। क्लियर है ये? तो ये हम लोगों ने देखा न्यू रेशियो का कैलकुलेशन। जब क्वेश्चन में कुछ भी क्लियर नहीं है कि पार्टनर के रिटायरमेंट के बाद में जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनके बीच का न्यू रेशियो क्या होगा, हम ये मान लेते हैं कि रिमेनिंग पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो में ही फ्यूचर में भी प्रॉफिट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। थैंक यू। बाकी अगले क्लास में करेंगे।